देश में महाकुंभ का आयोजन बड़े शान शौकत से किया गया है, जो कि पिछले 1 महीने से चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुंभ को देखने के लिए और नहाने के लिए अपनी श्रद्धा से देश विदेश से लोग आए हुए हैं। उन्होंने श्रद्धा से डुबकी लगाई है। देश की महान हस्तियों ने, एक्टर्स ने, तमाम ऐसे लोगों ने जिनका नाम सुनते ही लोग दौड़े चले आते हैं, वो भी डुबकी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, अश्विनी वैष्णव, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बड़े बड़े आला अफसर, तमाम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था है कि 50 करोड़ से 60 करोड़ से लोग भी एक बार में आ जाए तब भी हम व्यवस्था कर चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन देश में जिस तरह से समस्याओं का सामना कर रही सरकार आज ऐसे मुहाने पर खड़ी है कि उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हमें करना क्या है। देश में जिस तरह से कहा गया कि इतने अच्छे मुहूर्त के साथ इस बार महाकुंभ आयोजित किया गया है, जो कि 144 साल बाद आया है। इस 144 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आने की वजह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इतना ही नहीं, लोग पैदल भी जा रहे हैं, जिनके पास जो साधन है उनसे जा रहे हैं। समस्या तब होती है जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचती है। इसके बाद जिस तरह से देखा गया कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाई, लोगों को बताया कि ये अफवाह है, महज अफवाह के नाम पर लोग और आते गए। लोगों की आस्था ऐसी थी कि उनको रुकना जो है बुरा लग रहा था। लोगों को बताया भी गया, इस बार का कुंभ अगर आपने नहीं नहाया तो आप देशद्रोही की तरह हो सकते हैं, आप बहुत बुरे इंसान हो सकते हैं, आप सीधा स्वर्ग में जाने से रुक सकते हैं। इसलिए देश की आस्था रखने वाली मध्यवर्गीय, निम्नवर्गीय तमाम तरह के समाजों ने एक ही उद्देश्य बना लिया कि हमको कुंभ में जाना है। समस्या तब आती है कि वो लोग मरने के बावजूद एक आंकड़े मात्र रह जाते हैं। क्या किसी की मौत की कीमत एक आंकड़ा रह जाती है? आंकड़ा रह जाने के बाद उस आदमी को ये समझना चाहिए था कि देश में किस तरह से क्या समस्या दोबारा भी हो सकती है, जिस पर सरकार ने कोई आशंका जताई कि आगे भी ऐसा हो सकता है। जबकि इतिहास रहा है कि 2003 में जब हरिद्वार का कुंभ हुआ, तब भी लगभग दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई। महाकुंभ के शुरुआत होने से पहले अश्विनी वैष्णव का बयान जारी हुआ था कि हमने लगभग 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था कर रखी है। एक मुकम्मल इंतजाम है। वह इंतजाम ऐसा है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या नहीं होगी। तो अश्विनी वैष्णव या केंद्र सरकार की ट्रेनों की व्यवस्था कहां पर असफल हो रही है? क्या वो सिर्फ एक बताने की प्रक्रिया में ही शामिल था? क्या स्टेशनों पे वह ट्रेनें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? जिस तरह से योगी सरकार ने यह कहा था कि हमने कुंभ में करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रखी है, हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है, हमने लोगों के नहाने की हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। क्या लोगों को वहां पर मिल पा रही है वो व्यवस्थाएं? क्या वह देखने में आ रहा है? जैसा कि मीडिया कर्मियों ने लोगों से बात की है, महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ, लगभग 30 लोगों की जान गई। जान जाने के बाद जब लोगों से बात हुई कि किस तरह से लोगों को, घायल लोगों को किस तरह से ले जाया गया, किस तरह की व्यवस्था थी, क्यों इतनी देरी हुई घायल लोगों को सही जगह पर ले जाने की? लोगों ने अफवाह के नाम पर लोगों को रोका गया कि भगदड़ नहीं हुई है। क्यों किसी भी जिम्मेदारी को लेकर सरकार पीछे हट रही है? जिस तरह से महाकुंभ में इस तरह का हुआ, वैसे ही अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री होते हुए उन्होंने दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ, दिल्ली में स्टेशन पर, नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा हुआ, पहले अफवाह बोला गया, फिर कहा कि अफवाह नहीं, कंट्रोल में है स्थिति। फिर उसके बाद जब लगा कि पत्रकारों की नजर उस पर पड़ चुकी है, उन लोगों ने जान लिया है कि सच में हादसा हुआ है और बहुत लोगों के मरने की आशंका है। सवाल कर रहे हैं, सरकार लगातार घेरे में आती जा रही है। इन सभी चीजों को देखने के लिए Watch 24 से जुड़े रहिए।